हेल्दी डाइट या हेल्दी ईटिंग से क्या हम ओरल कैंसर से बच सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन हमारे मन में बार बार आता है। अब आप ये जान लीजिए कि रिस्क फैक्टर्स जितने भी हैं ओरल कैंसर के, जैसे स्मोकिंग हो गया या टोबैको चूविंग हो गया या तंबाकू हो गया या और भी जो रिस्क फैक्टर्स है, एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर जो है वो डाइट के रूप में आता है। मतलब जितना भी हम खाना, जैसा भी हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर पे बहुत बड़ा असर डालता है ताकि हम अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को या इम्यूनिटी को बढ़ा सकें। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं या स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो आमतौर पे नॉर्मली पेशेंट से ही पूछते हैं कि आपका खाना पीना कैसा है। वो डॉक्टर ये पता लगाना चाह रहा होता है कि कहीं आपको दिल की बीमारी तो नहीं या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिस वजह से हम डाइट को मॉडिफाई कर पाए या कर सकते हैं। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएं तो वो डाइट के बारे में इसलिए पूछते हैं ताकि वो पता लगाना चाहते हैं कि कैविटीज या सड़न लगने का दांतों में मेन रीजन आपकी डाइट में ऐसा क्या है जिसको हम प्रिवेंट कर सकें। पर अब हम आज बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में, क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम आज की लाइफ में हमारा बन गया है। ये बहुत कॉमन हो गया है मेल्स में कंपेयर फीमेल्स में, और यंगस्टर्स में भी कॉमन होता जा रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खाने में क्या क्या आपने इंक्लूड करना है और क्या क्या आपने अवॉइड करना है ताकि ओरल कैंसर को हम प्रिवेंट कर सके और एक अच्छी लाइफ हम जी सके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर संदीप अरोड़ा है और मैं एक सीनियर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। हेल्दी डाइट, जिसको हम एडिक्वेट डाइट कहते हैं, एडिक्वेट डाइट का मतलब है, डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके शरीर के अनुसार आपको पूरी तरीके से पोषण या पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। अगर इसमें कहीं कमी रह जाती है तो बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती है, क्योंकि हाँ, ये रिस्क फैक्टर बड़ा प्ले करता है एनवायरमेंटल, जिस वजह से आपको ओरल कैंसर हो सकता है। अगर हुआ है और आपका ट्रीटमेंट हो चुका है तो आगे रिकरेंस ना हो, इसके लिए तो ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आने वाली है। ये जो पौष्टिक आहार है या पौष्टिक डाइट है, ये बहुत मददगार साबित होता है हमारे बॉडी को प्रिपेयर करने में ताकि हम ये कैंसर जैसी बीमारी से लड़ सके। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रूट्स या फलों के बारे में। ये देखा गया है जो लोग फ्रूट या फल प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, हर एक के लिए अलग अलग मात्रा डिसाइडेड है। आपके बॉडी वेट और हाइट के हिसाब से अगर रेगुलरली आप फ्रूट यूज करते हैं तो 80% तक चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको ओरल कैंसर हो। दूसरी तरफ जो लोग फ्रूट बिल्कुल बहुत कम खाते हैं, जो लोग फ्रूट बहुत कम मात्रा में लेते हैं या बिल्कुल ही नहीं खाते, उनका रिस्क 80% ज्यादा बढ़ जाता है कि उनको ओरल कैंसर हो सकता है। इसमें आपको ये समझना जरूरी है कि आप फ्रूट जो है पूरी मात्रा में लें। इसका मतलब ये है कि आप फ्रूट जूस ना लें। फ्रूट जूस से होता यह है कि उसके फाइबर्स निकल जाते हैं और बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट उसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि हम उसको क्रश कर रहे होते हैं। तो फ्रूट को अगर आप फ्रूट पूरी तरह से नहीं ले सकते हैं तो जूस लें, पर पैक जूसेस हमेशा अवॉइड करें क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव होता है। फ्रेश जूस बेहतर है आप पैक जूस से ले, पर सबसे बेहतर है कि फ्रूट को बिना पीसे या बिना निकाले ले, पूरी मात्रा में ले। ये भी देखा गया है कि जो लोग फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जिसको साग सब्जियां कहते हैं, वो लेते हैं, साथ में अच्छी मात्रा में लेते हैं या एडिक्वेट मात्रा जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप लेते हैं, तो आपके 50% तक चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको ओरल कैंसर हो, क्योंकि हमारी बॉडी को उतनी रोग प्रतिकारक शक्ति या उतना फ्यूल जिसको कहते हैं मिल जाता है उससे लड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे वेजिटेबल्स के बारे में। आप ये ध्यान रखिए, सबसे पहले आप जो भी खाना खाते हैं उसको कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट सोर्स से हो। प्लांट सोर्स का मतलब है कि हम वेज ज़्यादा खाएं। इसका मतलब ये नहीं कि नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, पर प्लांट सोर्स से ज़्यादा मात्रा मिले। ये एडवाइस है कि आप कम से कम 5 बार दिन में फ्रूट्स और साग सब्जियों का सेवन करें। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं तो उसको डिवाइड करके 5 बार कम से कम दिन में ये ज़रूर करें। साग सब्जियों के साथ दूसरे प्लांट सोर्स वाले चीज़ें भी आप ज़्यादा खाएं, जैसे चावल हो गया, पास्ता हो गया, सीरियल्स हो गए,
दालें हो गई और ग्रेन प्रोडक्ट्स हो गए, कई बार ले सकते हैं और लेना चाहिए। दूसरा, आपको प्रिवेंट क्या करना है, मतलब क्या रोकना है या कम करना है, अपने खाने में एनिमल सोर्स वाले हाई फैट डाइट कम करिए, जिसमें हाई फैट होता है, जैसे हाई फैट मीट हो गया, इसको कम करिए क्योंकि ये एक तरह से आपका फैट्स बढ़ा रहा है। एनिमल सोर्स वाली लो फैट डाइट लें। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है या इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि आप फिजिकली एक्टिव रहें। आप फिजिकली एक्टिव रहें, इसका मतलब है कि आप कसरत जरूर करें। कसरत को या एक्सरसाइज को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपना लें और ये जरूर ध्यान रखें कि आप अपने वेट को अपने हाइट के हिसाब से जितना जरूरी है वो मेंटेन रखें। बहुत वेट बढ़ना और बहुत वेट कम होना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि रोज कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें और कम से कम 5 दिन हफ्ते में एक्सरसाइज जरूर करें। अगर 5 दिन से ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ जिम जाएं। जिम आप जा सकते हैं, पर सिंपल वॉकिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, कोई गेम अगर आउटडोर या इंडोर आपको पसंद है तो वो खेल सकते हैं। तो 30 मिनट के लिए आपको अपने शरीर को इन्वॉल्व करना है एक्सर्शन के लिए, मतलब पसीना बहाना है। उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस या जहरीले पदार्थ जो हमारे बॉडी में जमा होते हैं वो पसीने के द्वारा निकल जाते हैं और हमारी बॉडी को पचाने में, खाना पचाने में बहुत मदद मिलती है। चौथी इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है, जितने भी अल्कोहल कंटेनिंग, मतलब अल्कोहल वाले जितने भी ड्रिंक्स हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो इसको बिल्कुल कम कर दें या मॉडरेशन में लें, या बिल्कुल बंद कर सकते हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होएगा। तो अल्कोहल वाले जितने भी ड्रिंक्स हैं उसको बहुत कम मात्रा में लें। पांचवी एडवाइस मैं ये दूंगा कि आप स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपने स्टार्ट की है तो बिल्कुल बंद कर दें। एक तो ये प्रिवेंट करने में बहुत काम आती है, और अगर आपको ओरल कैंसर हो चुका है या ट्रीटमेंट हो चुका है उसको वापस न आने के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। लास्ट वाला एडवाइस ये है, जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है HIV एड्स में हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत नीचे हो जाती है, तो हमारी बॉडी एक तरह से प्रोन हो जाती है, मतलब वो एक्सपोज हो जाती है ताकि हमको बहुत सारी बीमारी लग सके। खासकर ओरल कैंसर के मामले में ये एडवाइस किया जाता है कि अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए आप इन सब चीज़ों को अपने से दूर रखें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच सके। आप स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।